एक बार कर ली, 2 बार उसका मुआवजा दे दिया, अब जबरदस्ती करेंगे तो फिर सरकार सख्ताई से काम लेगी। और कोई काम नरवीर सिंह कह रहा है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर बंद नहीं होने देंगे, मैं कह रहा हूं ये। और मैं ग्रीन्स कमेटी की मीटिंग में भी सभी अफसरों को, अधिकारियों को कहा था कि ये बदमाशी नहीं चलेंगे। मंत्री राव नरवीर के भाषण से तिलमिलाए मेवात के किसान 7 अप्रैल को करेंगे बड़ा ऐलान। आपको बता दें, किसानों की बात सरकार तक पहुंचा दी गई और जल्दी ही होगी मुलाकात, यह कहना है नूह के डीसी का। आईएमटी रोजका में भूमि अधिग्रहण का कम मुआवजा मिलने के लिए पिछले कई महीने से धरना दे रहे नौगांव के किसानों से ईद उल फितर के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जो जिला प्रशासन ने कराने का वायदा किया था, उस दिशा में सरकार को अवगत करा दिया गया है। जैसे ही वहां से कोई तारीख व स्थान निश्चित होगा तो किसान प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात जरूर करा दी जाएगी। बता दें, नूह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि किसान विकास कार्यों में रुकावट न डालें और दूसरा, किसान सरकार से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते हैं, इस पर बात जिला प्रशासन का पूरा फोकस है। आपको बता दें कि रमजान के महीने में किसानों ने आईएमटी रोजका मेव का कामकाज रुकवा दिया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था और 104 किसानों की गिरफ्तारी भी की गई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा पुरुषों से अधिक थी। उसके बाद किसानों ने धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें बाकी युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने शिरकत कर शासन व किसानों के बीच बातचीत की मध्यस्थता की थी। उस समय अश्वनी कुमार एसडीएम नूह ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि 7 अप्रैल से पहले किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन इसी बीच उद्योग मंत्री राव नरवीर ने आईएमटी रोजका में काम को लेकर धरना दे रहे किसानों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद किसानों का गुस्सा उबाल मारने लगा और बुधवार को उन्होंने सरकार के खिलाफ न केवल नारेबाजी की बल्कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच तक मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि HSIIDC के अधिकारी सिर्फ एक तरफ की बात सुन रहे हैं, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। किसान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। किसानों को अब की बार बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में नौगांव की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण आईएमटी रोजका मेव के लिए किया गया था। किसानों को पहले 25 लाख और बाद में 21 लाख रुपए बढ़ाकर मुआवजा देने का भरोसा दिया गया था। किसानों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिसके लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब इस मामले में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा का बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि आने वाले 3-4 दिनों में किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हो सकती है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। चलते चलते क्या कहना जी भाई, हमारा जो धरना चल रहा है पिछले 29 फरवरी 2024 से चल रहा है। आज उसको लगभग 13 महीने हो गए हैं। हमारी जो पिछले साल 2024 की दोनों ईदें, बड़ी ईद छोटी ईद, दोनों ईदें यही धरना स्थल पे पड़ी। अभी हमने पिछले जो 31 तारीख को हमारी जो पवित्र त्यौहार है ईद का, वो भी धरना स्थल पे काली पट्टी बांध के पड़ी। काफ़ी लंबा समय हो गया, सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पे कोई कान नहीं धरा है। और सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो जो सख्तियाँ हो रही हैं, अभी कल जो मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि प्रशासन के थ्रू जो काम चलाने की मंत्री जी ने बोला है। हम मंत्री जी से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे भी पक्ष को सुना जाए। आपने एक तरफा पक्ष सुना है। हमारी जो हम जो पीड़ित हैं, HSIDC ने जो हमको कत्ल किया है, हमारे हाथ काट लिए जो कोर्ट में जाने के भी, हमारे पक्ष को सुनोगे तो आप निश्चित ही हमारे पक्ष में खड़े होगे। और एक मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो ये ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर प्रशासन पिछले जो हमारे काम चलाने की कोशिश की थी, उसमें हमारी लगभग 300 महिलाएं और लगभग 200 पुरुषों ने गिरफ्तारियां दी हैं। हम ना गिरफ्तारियों से डर लगता है
और ना ही हमें मरने से डर लगता है। हमने ठान लिया है जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम अपने धरने को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और जब तक काम को निश्चित तौर पर बंद करेंगे। आने वाली हमारी पंचायत है 7 तारीख को, उसमें भी बड़े बड़े किसान संगठनों के सारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है और हमें टाइम भी दिया हुआ है एसडीएम साहब ने, आपके ईद के फौरन बाद में मुख्यमंत्री जी से बात कराई जाए। तो 7 तारीख से पहले पहले अगर सरकार से हमारी वार्ता होती हैं और जैसा भी उसमें निचोड़ निकलेगा उस वजह से हम अपने उसको करेंगे, वरना तो हम 7 तारीख को बिल्कुल काम को बंद करेंगे। लंबे समय से है। ईद से पहले भरोसा दिलाया गया था कि 7 तारीख से पहले पहले मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हो जाएगी। आज फिर से किसान धरने पर उतर आया है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर तो बातचीत? इसमें सरकार को अवगत करा दिया गया है। जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे ही समय मिलेगा तो वो किसानों को अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही हमने किसानों को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भी काम जो है विकास कार्य है वो नहीं रुकना चाहिए और जो आपका पक्ष रखने का जो प्लेटफॉर्म है वो भी हम लगातार उनका टेकअप कर रहे हैं। पीछे बजट सत्र और निकाय चुनावों की व्यस्तता के चलते वो नहीं हो पाया, तो दोनों ही विषय हैं कि काम भी कंटिन्यू रहे और साथ में जो किसान की मांग है या जो उनके विषय हैं वो हम सरकार तक पहुंचाएं, वो हमने ऑलरेडी पहुंचा दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वार्तालाप का जो एक इनको समय मिलेगा वो हम किसानों को अवगत करा दें। उद्योग मंत्री उनका एक बयान था कि किसान नहीं हटेंगे तो लाठी भांजी जाएंगी, क्या कहना चाहते हो इसको लेकर? कल जो है राव नरवीर मंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं भाई हम तो किसान हैं, हम तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उससे पहले राव नरवीर जी को, मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हमारी वफा का ये सिला तो नहीं होना चाहिए कि आपके पिताजी जो है कि स्वर्गीय चौधरी जो है महावीर जी को इसी हलके से और इन्हीं गांवों से आपके पिताजी पीछे तावड़ो हलके से हार के आए थे। इन्हीं लोगों ने जो है कि आपके पिताजी को एमएलए बनाया था और भरपूर जो है कि वोट दी थी। हमारे चौधरी बसई गांव के चौधरी मेहताब जी हैं, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर भी आपके इलेक्शन के, आपके पिताजी के इलेक्शन में पैसा लगाया था। अगर हमारी वफा का ही आप सिला देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लाठी बरसाना चाहते हैं या हमको मारना चाहते हैं, तो हम आपका और आपके प्रशासन का जो है सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी लाठियों से जो है हम मरने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारा हक जो है नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं हटेंगे। और मेरी आपसे एक और जो है कि नवर निवेदन ये है कि आपको जो है कि आपने ठेकेदारों और HSIDC की बात सुनी है और हमेशा एक तरफा बात सुनने से आदमी की बात समझ में नहीं आती है, उनका ही जो है समझ में आता है। एक मर्तबा आप किसानों को टाइम देके हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं, या आप हमारे पास आइए और हमारा जो है दुखड़ा सुनिए। अगर हमारा दुखड़ा सही है तो उसको सरकार से हमारे हक दिलाने में हमारी मदद कीजिए, और अगर हमारा दुखड़ा गलत है तो एक बार आप धरना पे आके या हमको आप अपने पास बुला के हमें जो है कि बात तो करें। आप जो है कि ये बात जो है ये कही है, हम तो आपकी इस बात का भी जो है कि शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा बड़ी से बड़ी कुर्बानी और जान देने के लिए हम यहाँ तैयार हैं। डीसी कौन है? देखो जी, मंत्री जी ने जो बात कही है, मंत्री जी ने उनको पूरी जानकारी नहीं है, किस वजह से उसने कहा कि इन किसानों को हमने 2 बार मुआवजा इनको मिल चुका है, जबकि हमारा ये संघर्ष 2012 में जब हमें 21 लाख रुपए दे बकाया हमारे पैसे रह रहे हैं, उससे उस दिन से 2012 से आज तक संघर्ष लगातार जारी है। उसके हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल में लगाए हुए हैं 2012 से आज तक के, और 1 साल से तो हमारा धरना लगातार 29 फरवरी से चल रहा है। हमें इस बात का हमारे साथ जो धोखा हुआ, हम उस धोखे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। हमारे साथ में जो एग्रीमेंट हुआ पूरे हरियाणा में IMT बनी है, किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं लिया गया, और ना ही जब हमारा 2012 में फैसला हुआ उस टाइम पर एग्रीमेंट की कोई बात नहीं आई। ये तो बाद में धोखाधड़ी करके महकमे ने, HSIDC ने और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे साथ ये बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार किया है। हम तो इस धोखे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार से मांग क्या है? हमारा बकाया पैसा दे दो और हमारा एग्रीमेंट का जो रास्ता, कोर्ट का रास्ता रोका, उसे खोल दो। तो मंत्री जी ने अभी एक साइड बात सुनी है, तो उनसे हमारी निवेदन है
कि वो किसानों की बात को भी सुनना तो चाहिए कम से कम। अरे हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई बाहर मुल्क के आदमी नहीं, हमने इस मुल्क के लिए अगर कुर्बानी ना दी हो तो हमारे साथ ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए ना कि हमारी बात ही ना सुनी जाए। जबकि डीसी साहब ने एसडीएम के माध्यम से ईद के बाद का टाइम दे रखा है, उस बीच में बयान आता है मंत्री जी का। तो हमारी तो निवेदन ये है कि हमारी किसानों की जो बात है उसको सुना जाए, उसके बाद में सरकार इसका समाधान करे। 7 तारीख को महापंचायत होगी किसानों की, क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या कहना है? इसमें हमारा फैसला साफ है जी। जैसा कि हमारी जो पंचायत हुई थी 17 में, तो उसमें एसडीएम साहब यहाँ आए थे और उसने जो है आश्वासन दिया था कि भाई हम आपसे जल्दी जो है आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराएंगे। तो अगर मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होती है और कोई निष्पक्ष जो एक रास्ता निकलता है किसानों के लिए तो ठीक है, नहीं तो काम तो बंद करने की जो 7 तारीख दे ही रखी है। और दूसरी बात ये है कि जो मंत्री साहब ने जो ये बयान दिया है, ये कोई हमारी नई मांग नहीं है, बल्कि जिस टाइम में हमारे साथ धोखाधड़ी हुई थी उस टाइम से ही हम जो है ज्ञापन देते आ रहे हैं। और जो है सरकारी नुमाइंदे हमारे बीच में आते रहे, चाहे संजय साहब हों, चाहे उस टाइम के डीसी साहब रहे हों, और बीच बीच में हम जो है आंदोलन भी चलाते रहे हैं। और पिछले 12 साल से हम इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई को लेकर हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से लेकर चाहे हम चंडीगढ़ हमें यहाँ पैदल मार्च निकालना पड़े या फिर जंतर मंतर हमें यहाँ से जाना पड़े, हम इस लड़ाई को अपनी को जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री को एक बार हम किसानों की मांग को भी सुनना चाहिए और एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। कोई सरकार बनती है तो इसलिए बनती है कि अगर किसी पिछली सरकार ने कोई गलती की है तो वो उसको सुधारे, ना कि उसको दमन को जारी रखे। हमारे साथ धोखा हुआ है और इस धोखे को जो है सरकार से अपील करते हैं, मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारी मांगों को जो है सुना जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्या कहना चाहोगे? ये कहने क्या चाहते हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं, हम अपनी जो ये धरना धरी है ये अपनी हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। और जो चौधरी नरवीर ने ये कल बयान दिए हैं ये पब्लिक का ही बनाया हुआ है, पब्लिक ही बनाती है, मंत्री भी पब्लिक ही बनाती है, एमएलए भी पब्लिक ही बनाती है। हम भी इंसान हैं, कोई हम बाहर देश के नहीं है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने एचआरडीसी की बात सुनी तो कम से कम मंत्री जी का इतना तो हक हमसे पड़ता था। हमने ये अपना मेहताब के लड़के हैं उनसे भी अपील करी थी कि भाई हमसे नरवीर से मिलाओ, 1-2-4 और से भी हमने अपील करी कि नरवीर से हमारी बात कराओ। नरवीर को हमारी ये हम गलत दिखाई दें तो नरवीर खुद हम उसके परिवार के हैं, हमने पहले हमारे बाप दादा ने भी उसका बाप एमएलए बनाया था और हमारी बात सुन के हम गलती पे तो हम तो कह दे भाई तुम गलती पे हो, बाकी ये बयान सही नहीं है। हम भी उसके हल्का के हैं, उसके ज़िले के यहाँ, ये नहीं है कि हम कोई गैर हक लड़ रहे हैं। हमारे साथ ये तो कांग्रेसी ने हमारे साथ किया है। आगे बात सुन, कांग्रेसी के बोले मत बोलें, आप हमारे राजा हो मंत्री हो, हमारी यही कहने की बात है कि हमारी बात किसानों की बात सुनी जावे। हम गलती पे तो हमसे गलती कहे जाए, हमारा हक हो तो हमारे साथ बराबर में चौधरी नरवीर हमारे साथ में खड़े रहे। आगे बात सुने, ये हमारी कहवात है, आपसे भी यही गुजारिश है ये बात नरवीर भी सुने और हमारी बात हमको बुलाया जाए। सरकार ने हमको टाइम दिया हुआ है कि भाई ईद के बाद तुरंत हम आपकी सीएम से मीटिंग कराएंगे। हमने उम्मीद भी है इंशाल्लाह कि हमारी बात हक है और सत्य। हम पहले भी इलेक्शन के दौर पर पहले मिले थे, उन्होंने कही जिसने ये गुनाह किया है तुम्हारे साथ गलत हो जाए बाहर हो जाए उनको हम सजा दे के रहेंगे। तो हम तो ये उम्मीद ढूंढ रहे हैं चौधरी नरवीर हमारी बात को सुनी जाए और हमारी बात हम हक पे हैं तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलके और हमारे साथ